दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे गूढ़ रहस्य की कि जो अगर सफल हो जाता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। भारत का वैचारिक परिक्षेप कुछ अलग ही होता। लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति ने, दिव्य दृष्टि ने इस रहस्य को सफल नहीं होने दिया था। आज हम इसी रहस्य की बात करेंगे। दोस्तों कौरव और पांडव की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत ही शौर्य से एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों पांडवों की सेना कौरवों की सेना पर भारी पड़ रही थी और लगातार कौरवों की सेना को युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था और काफी सैन्य नुकसान कौरवों की सेना का हो रहा था। यह सब देखते हुए दुर्योधन ने सोचा कि हमारी सेना कौरव सेना ज़्यादा शक्ति संपन्न है, ज़्यादा सामर्थ्यवान है युद्ध बल में। फिर भी पांडवों की सेना किस प्रकार युद्ध में लगातार जीत हासिल कर रही है। कहीं भीष्म पितामह की पांडवों की तरफ स्नेह तो नहीं है इसका कारण। और दोस्तों दुर्योधन को शंका हो रही थी और दुर्योधन की शंका अपने तौर पे सही भी थी, क्योंकि भीष्म पितामह पांचों पांडवों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की निष्ठा को, हस्तिनापुर में अपनी निष्ठा को कभी भी कमजोर न होने दिया था। भीष्म पितामह की निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति हमेशा अडिग थी। और इसी प्रकार दोस्तों दुर्योधन युद्ध समाप्ति पे सायंकाल भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे और दुर्योधन ने क्रोधावश भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि हे पितामह, आप जैसे वीर योद्धा के सेनापति होते हुए पांडव सेना किस प्रकार जीत हासिल कर रही है युद्ध में। जिस योद्धा को इस धरती पे कोई हरा नहीं पाया, भगवान परशुराम भी जिसको युद्ध में पराजित नहीं कर पाया, ऐसे योद्धा भीष्म पितामह के होते हुए भी, भीष्म पितामह के सर्वोच्च सेनापति होते हुए भी कौरव सेना क्यों हार का सामना कर रही है। यह प्रश्न
दुर्योधन ने भीष्म से क्रोधावश उठाया और भीष्म पितामह ने जब देखा कि उसकी निष्ठा पे संकट में जा रही है तो भीष्म पितामह ने अपने तुनीर से 5 बाण निकाले और उनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके यह उद्घोषित किया कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को ये 5 तीर मृत्यु शैया पे सुला देंगे। और दुर्योधन को यह सुन के अच्छा लगा, कुछ सांत्वना आई, लेकिन दुर्योधन कभी भी भीष्म पितामह के प्रति आश्वासित न हो पाया था। हमेशा दुर्योधन को भीष्म पितामह में अविश्वास झलकता था और यही सोचकर दुर्योधन ने वो 5 तीर भीष्म पितामह से यह कह के रख लिए कि हे पितामह, कल युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपको इन तीरों को 5 पांडवों को मारने के लिए दे दूंगा और अब मैं इन तीरों को अपनी सुरक्षा में अपने सिर में ले जा रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रकार दुर्योधन 5 बाणों को भीष्म पितामह के अभिमंत्रित बाणों को अपने सिर में लेके चला जाता है। और जब यह बात गुप्तचरों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात होती है तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को वह अपनी मांगने के लिए कहते हैं, जो दुर्योधन ने अर्जुन से एक वचन दिया था। दोस्तों, बात ये थी कि एक महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने अपना शिविर एक सरोवर के पास लगा रखा था और दूसरे साइड में दुर्योधन ने भी अपना शिविर लगाया हुआ था। और दुर्योधन सुबह सरोवर में नहाने के लिए जा रहा था। उसी समय स्वर्ग लोक से गंधर्व उस सरोवर में नहाने आए थे और उसी समय दुर्योधन और गंधर्वों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में गंधर्वों ने दुर्योधन को पराजित किया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब अर्जुन को यह पता चला तो अर्जुन ने गंधर्वों को युद्ध में पराजित किया और दुर्योधन को बंदी दुर्योधन को गंधर्वों से बंदी मुक्त किया, छुड़ा लिया। और यह देखकर दुर्योधन को बहुत ही लज्जा महसूस हुई और दुर्योधन ने अर्जुन से कुछ भी मांगने के लिए कहा और अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन, हे दुर्योधन, जब समय आएगा तो मैं मांग लूँगा, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और यह बात श्री कृष्ण को मालूम थी। इसी कारणवश श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया था कि जाओ, अब समय आ गया है, दुर्योधन से वो 5 बाण मांग लाओ जिनको भीष्म पितामह ने अभिमंत्रित करके रखा है। और वो 5 बाण अभी दुर्योधन की सुरक्षा में है। और
अर्जुन उसी रात दुर्योधन के शिविर में जाते हैं और दुर्योधन से उन वचन के अनुसार 5 बाण मांगते हैं। और जब अर्जुन दुर्योधन से 5 बाण मांगने का वचन लेते हैं तो दुर्योधन अचंभित हो जाता है और दुर्योधन को बड़ा दुख होता है। और अचंभा यह होता है कि अर्जुन को कैसे पता है कि 5 बाण मेरे पास रखे हैं अभिमंत्रित भीष्म पितामह द्वारा। और यहीं पर दुर्योधन पांडवों से युद्ध हार जाता है। दोस्तों, दुर्योधन का अविश्वास, दुर्योधन का भीष्म पितामह पे विश्वास ना करना भी युद्ध में हार का कारण बना। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, भीष्म पितामह जिस पे सब विश्वास कर सकते थे, उस समय में कोई ऐसा कारण नहीं था कि जो भीष्म पितामह को विश्वास न किया जाए। लेकिन दोस्तों, दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भीष्म पर विश्वास नहीं किया। यह भी एक लीला ही है कि जब सारे युग पुरुष भीष्म पितामह पर विश्वास करने को तैयार है तो एक दुर्योधन विश्वास नहीं कर रहा है अपने ही पितामह पर, अपने ही सेनापति पर, अपने ही सर्वोच्च सेनापति पर। तो यह दर्शाता है कि हम जब तक अपने को, अपने बड़ों को समर्पित नहीं कर देते, तब तक हम इस जीवन रूपी युद्ध में भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, इस प्रकार दुर्योधन को और भी कई मौके आए युद्ध जीतने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दूरदृष्टि ने उन मौकों को परास्त कर दिया। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और आप सबको प्रणाम करते हुए इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।